और राजनीति की दुनिया से बाहर निकलते हैं। बात अब करेंगे किस तरीके से प्राकृतिक आपदा से इन दिनों लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। सिरमौर में भारी बारिश का कहर जारी है। बारिश से गिरी नदी उफान पर है और ददाहू में घर खाली करने के आदेश तक देने पड़े हैं। इस कदर वहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सिरमौर में भारी बारिश की चेतावनी है और बारिश से जो गिरी नदी है वो उफान पर है, लबालब। आप देख रहे हैं, यह तस्वीर भी आपके सामने है। पानी का तेज प्रवाह और हर तरफ आप देख रहे हैं किस तरीके से पानी ही पानी। ददाहू में तो लोगों को कह दिया गया है कि आप घर खाली कर दें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। रिहायशी इलाके इसकी चपेट में आ सकते हैं। जिस तरीके से लगातार पानी बढ़ता हुआ नदी में, गिरी नदी पूरी तरीके से उफान पर है। उफनती लहरों को आप देख पा रहे हैं। सिरमौर में भारी बारिश हुई है और ऐसे में जिस तरह से गिरी नदी में इतना ज्यादा पानी आ चुका है कि जो आसपास के इलाके हैं यानी तटीय इलाके, वहां पर अब खतरा है। ददाहू में लोगों से कहा गया है अलर्ट रहने के लिए। कुछ जगहों पर यह भी चेतावनी जारी की गई है कि लोग अपने घरों को खाली कर दें, क्योंकि अगर पानी इधर की ओर बढ़ता है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। सिरमौर के नौहरा धार में लैंडस्लाइड की सूचना है। चपेट में आने से बची है कुछ गाड़ियां। सड़क पर अचानक से मलबा आ गया था। तस्वीर आपको दिखाएंगे कैसे लोग जान बचाकर भागे वहां से। ये देखिए, अचानक आप देख रहे हैं वहां पर मलबा आ गया। गाड़ियों की कतार आपको दिख रही है। जो लोग वहां पर फंस गए थे तुरंत वहां से भागे पीछे की तरफ। पहाड़ का ये हिस्सा जो है कैसे टूटा और ऊपर से देखेंगे आपकी मलबा सड़क की तरफ आता हुआ। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं एक बस आपको नजर आ रही है और भी कई गाड़ियां, और लोग अचानक फिर वहां से भागते हुए दिखे जैसे ही मलबा उनकी तरफ आता है। अब हिमाचल के मनाली की बात की जाए तो यहां भी लैंडस्लाइड, पहाड़ दरकने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। तो हिमाचल के मनाली में भी लैंडस्लाइड की सूचना है। पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर नदी में जा गिरा। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से पहाड़ी इलाकों में इन दिनों बहुत ज्यादा दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं। बारिश ज्यादा होने की वजह से पहाड़ टूटने की घटनाएं, लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार सामने आई हैं। तो पहाड़ का हिस्सा जैसे ही गिरा, आप देखेंगे इस तस्वीर में लोग वहां से भागे थे। और ये देखिए, ये एक बड़ा सा चट्टान पानी में आ गिरा। वो तो आसपास वहां कोई था नहीं, वरना आप समझ सकते हैं कि क्या हश्र होता उसका। बहुत बड़ा पत्थर, चट्टान का एक छोटा हिस्सा आप कह सकते हैं, पहाड़ का एक छोटा हिस्सा जो यहां पर आ गिरा है। तो पहाड़ भी टूट रहे हैं कई जगहों पर। बहुत ज्यादा बारिश की वजह से, भूस्खलन की वजह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। और शिमला में भी लगातार हो रही है बारिश। बारिश की वजह से शिमला में भी भूस्खलन की सूचना है। जुनगा के डुबलू इलाके में भूस्खलन हुआ। भूस्खलन में पिता पुत्री की मौत की खबर है। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहां पर यह हादसा हुआ है। कार जो वहां पर बहुत सारी खड़ी थी उनके ऊपर न सिर्फ पेड़ गिरा है बल्कि मलबा भी उधर की तरफ आया। ये शिमला की तस्वीर आपके सामने। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, रामनगर में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। चपेट में सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां आ गई। बाल बाल बची है स्कूटी सवार की जान। और उसके बाद वहां से जब मलबा हटाया जा रहा था उस दौरान की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। सड़क पर ना सिर्फ पेड़ आ गिरा बल्कि मलबा भी आया। उसके बाद वहां पर फिर से यातायात को शुरू करने के लिए कोशिशें की गई। आप देख पा रहे होंगे कैसे वहां से पेड़ के इस हिस्से को हटाया गया है, मलबा भी हटाया जा रहा है। तो ये रामनगर की तस्वीर आपके सामने है। और इस लैंडस्लाइड की चपेट में कुछ गाड़ियां भी आ गई थीं, वो तस्वीर भी आप देख रहे थे। हिमाचल प्रदेश के लिए सितंबर महीने की बात की जाए तो सितंबर की शुरुआत भी आफत के साथ हुई। अगस्त महीने में जमकर तबाही के बाद अब एक बार फिर नुकसान की खबर सामने आ रही है। शिमला के रामनगर में लैंडस्लाइड हुई। आने वाले कई घंटों तक मौसम खराब बना रहेगा ऐसा अनुमान है। तो सड़क खोलने में भी और ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, चूंकि मार्ग वहां पर पूरी तरीके से अवरुद्ध हो चुका है।
तस्वीरें शिमला के रामनगर इलाके से हैं, जहां पर दरमियानी रात भारी लैंडस्लाइड हुआ है और पूरा जो नेशनल हाईवे है वो अवरुद्ध हो चुका है। भारी भरकम पेड़ खिलौने की तरह सड़क पर आ गिरे हैं। जो बिजली के खंभे हैं वो धराशायी हो चुके हैं। इलाके में ना तो बिजली है और ना ही लोगों के लिए घर पर सही तरीके से पीने के लिए पानी। क्या हुआ था, कैसे, कितने बजे ये हुआ, जो हमारे साथ स्थानीय पार्षद यहाँ पर हैं। कल्याण जी, कितने बजे हादसा हुआ और क्या स्थिति अभी यहाँ पर है? ये रात को लगभग 11 बजे के आसपास मेरे को यहाँ सूचना मिली थी जी, जिसमें एक गाड़ी भी दब गई थी। तो मैं यहाँ मौके पर आके स्थानीय लोगों को इकट्ठा करके गाड़ी को निकलवा दी थी। और अभी सवेरे मेरे को सूचना मिली थी। जैसे मेरे को सूचना मिली, मैंने सरकार के जितने भी हमारे ग्रुप हैं, चाहे एमसी का है, चाहे HPSB का है, चाहे फॉरेस्ट वालों का, सभी ग्रुपों में मैंने सूचना कर दी थी। जब यहाँ आके हमने स्थिति देखी तो काफी स्थिति दयनीय है, क्योंकि अभी जो यहाँ पे रात को भी गाड़ी दब गई थी, अभी सुबह भी एक आधी गाड़ी को यहाँ नुकसान पहुंचा और निकाल दी गई है। लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि ऊपर से 4-5 पेड़ और आ सकते हैं। हिमाचल से खबर आ रही है, जहां पर श्री रेणुका जी तीर्थ के समीप बाबा बड़ोलिया मंदिर से रहस्यमयी आध्यात्मिक शक्ति की हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई। तस्वीर में आप देखेंगे कि पहाड़ से पानी की तेज धारा और मलबा बहुत तेज गति के साथ मंदिर की तरफ बढ़ रहा है। सैलाब को देखकर लगता है कि यह सैलाब कुछ ही क्षणों में मंदिर को बहाकर ले जाएगा, लेकिन बाबा बड़ोलिया के इस मंदिर को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहां पर अचानक से सैलाब आया। मंदिर पूरी तरीके से सुरक्षित है, महफूज है। तो सैलाब में भी सुरक्षित रहा बाबा बड़ोलिया का यह मंदिर। दो तस्वीर आपके सामने है। अचानक से आप देखिए वहां पर कितना पानी आ गया। इस सैलाब के बीच भी मंदिर पूरी तरीके से सुरक्षित। लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। पानी बहुत खतरनाक आ गया आज तो। सामने पंडित जी खड़े हुए वीडियो बना रहे। रोड बंदे भी आगे वहाँ पे, यहाँ पे पत्थर आए हुए ना। पानी सामने पंडित जी खड़े हुए। अब आपको जो वीडियो हम दिखा रहे हैं ये मंडी का है। यहाँ एक एम्बुलेंस खाई में गिर गई। बताया यह जा रहा है कि कीरतपुर मनाली 4 लेन से यह एम्बुलेंस गुजर रही थी, तभी हादसा हो गया। अनियंत्रित होकर एम्बुलेंस यहां पर गिर गई है खाई में। हादसे में एम्बुलेंस चालक घायल हो गया है, जबकि व्यास नदी में बहने के बाद यह एम्बुलेंस कुछ दूरी पर जाकर रुक गई। कुल्लू से मरीज को नेर चौक मेडिकल कॉलेज छोड़कर वापस लौट रही थी एम्बुलेंस। उसी दौरान यह हादसा हुआ। कोई मरीज या अन्य व्यक्ति इसमें मौजूद नहीं था। ड्राइवर घायल हो गया है। हिमाचल से खबर यह कि भारी बारिश का रेड अलर्ट यहां पर एक बार फिर से है। अगले 12 से 16 घंटों में यहां पर कहा गया है IMD की तरफ से कि भारी बारिश होगी। बिलासपुर और शिमला में भी आज बहुत ज्यादा बारिश की संभावना है, जबकि सिरमौर, सोलन और ऊना से भी कुछ इसी तरह की खबर आ रही है। जबकि मंडी में तो लैंडस्लाइड की घटना सामने आ गई। सड़क पर पत्थरों की बारिश हो गई। मलबे में कई लोग वहां पर फंसे हुए हैं। जो लोग वहां से गुजर रहे थे वो इस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। मंडी में आज बारिश का हाई अलर्ट है। बारिश की शुरुआत हो चुकी है और इस बारिश की वजह से सड़कें पूरी तरीके से बर्बाद हैं। हर जगह आपको पत्थर दिखाई देंगे, मलबा आपको ऊपर से आता दिखाई देगा और इसी मलबे से बड़े बड़े पत्थर इस वक्त आपको कुल्लू मनाली हाईवे पे आपको दिखाई देंगे। मैं मंडी से 25 किलोमीटर पहले अभी हूँ और यहाँ भी बारिश को लेकर जो स्थिति है बेहद ही डरावनी है। जी न्यूज़ की टीम यानी मैं ब्रजेश तिवारी, हमारे कैमरा पर्सन राजेश चौहान और हमारे पायलट आकाश इस वक्त इसी रास्ते पर फंसे हुए हैं। पूरी रात हम लोग इसी रास्ते पे थे, लेकिन इस वक्त एक बार रास्ते को देखिए और समझिए कि आखिरकार दिक्कत हो कहाँ रही है। एक तरफ यहाँ पर नाला बन चुका है, पहाड़ों से नाले से जो मिट्टी है, बड़े बड़े पत्थर हैं, वो सड़कों पर आपको दिखाई देंगे और ये बड़ा पत्थर अब से कुछ देर पहले यहाँ पर गिरा था, जिसके बाद अब आगे, चूंकि आगे पुलिस है, पुलिस ने रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अब जब JCB मशीन आएगी, ये पत्थर हटेंगे, तब जाकर ये रास्ता पूरी तरीके से साफ हो पाएगा। सिर्फ यही नहीं, पूरे पैच पे इसी तरीके की टूट हुई है, इसी तरह के रास्ते टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से पूरी रात हमने इंतजार किया। अब जब JCB मशीन आएगी, इसे हटाएगी, उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे।
कैमरा पर्सन राजेश चौहान के साथ ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, मंडी। तो मंडी से आपने एक रिपोर्ट देखी, अब कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से इन जगहों में, इन इलाकों में सड़क पर ट्रैफिक का बुरा हाल है, क्योंकि रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं मलबे की वजह से, या कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं। तो लंबी लंबी कतार गाड़ियों की आपको नजर आ रही है इस तस्वीर में। लैंडस्लाइड के बाद आप देखिए ट्रैफिक जाम। ये मंडी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तहां गाड़ियां फंसी हुई हैं। और अब आप जरा इन 6 तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि अभी बारिश की वजह से कितना बुरा हाल है पहाड़ी इलाकों में। जगह जगह से लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं, नदियां उफान पर हैं, सड़कों पर सैलाब है। हिमाचल के तो 10 जिलों में स्कूल बंद करने पड़े हैं, 6 जिलों में रेड अलर्ट है, और 4 जो नेशनल हाईवे हैं वो भी बाधित हैं, वहां पर रास्ते बंद हो चुके हैं। अभी की एक और बड़ी खबर आपको बताएं, हिमाचल में भारी बारिश का रेड अलर्ट। अगले 12 से 16 घंटे जानकारी आईएमडी की तरफ से दी गई है कि बहुत ज्यादा बारिश होगी। तो पहले से ही लोग परेशान हैं, त्राहिमाम है, त्रस्त हैं। अब आप सोचिए अब और ज्यादा बारिश होगी तो इन इलाकों में कितना बुरा हाल हो जाएगा। बिलासपुर से लेकर शिमला तक में आज भारी बारिश का अलर्ट। सिरमौर, सोलन, ऊना, ये वो तमाम इलाके जहां पर बहुत ज्यादा बरसात की संभावना है। और अगले 12 से 16 घंटे तो बहुत ही तेज बारिश होगी, इस तरीके की संभावना जाहिर की गई है मौसम विभाग की तरफ से। और ये पूर्वानुमान जाहिर तौर पर इस इलाके के लोगों को डराने वाला है। अब आपको मनाली की कुछ तस्वीर दिखाएंगे। ये मनाली का हाल आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। हर तरफ पानी ही पानी, जो पहाड़ी नदियां हैं वो उफान पर हैं पूरी तरीके से। और एहतियातन स्कूल बंद करने पड़े इन इलाकों में। कई जिलों में स्कूल बंद किया गया है बारिश की वजह से। ये बड़ा निर्णय लेना पड़ा है। शिमला में स्कूल भी बंद किए गए हैं, कुछ जगहों पर कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, यानी जो शिक्षण संस्थान हैं उन्हें बंद करने का फैसला लिया जा रहा है। बहुत तेज बारिश की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ट्रैफिक का बुरा हाल है, कई जगहों पर तो रिहायशी इलाके में पानी घुस चुका है। सोलन में भी स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला प्रशासन ने लिया है। और अभी का एक अपडेट आपको देते हैं, हिमाचल का दौरा करेगी केंद्रीय टीम। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। बारिश से हुई तबाही का जायजा लिया जाएगा। बादल फटने वाले इलाकों का दौरा करेगी ये टीम। भूस्खलन प्रभावित इलाकों में भी ये टीम पहुंचेगी। तो सरकार की तरफ से ये टीम गठित की गई है ताकि नुकसान का आकलन किया जा सके और राहत कार्य को भी तेज किया जा सके। राहत कार्य का आकलन भी ये टीम करेगी। और अभी एक और अपडेट आपको दे दें, उत्तरकाशी में नेशनल हाईवे बंद हो गया। गंगोत्री यमुनोत्री एनएच बंद हो गया है भारी बारिश की वजह से। सड़कें यहां पर ब्लॉक हो रही हैं जहां तहां पर। गंगोत्री नेशनल हाईवे नगुण धरासू पर बंद। यमुनोत्री नेशनल हाईवे सिलाई बैंड पर बंद हुआ है। जबकि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो यहां पर बीआरओ और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को एनएच विभाग खोलने में जुटा हुआ है। और अब खबर बागेश्वर से, यहां पर 5 लोगों को बचा लिया गया। उनका रेस्क्यू किया गया है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तरफ से। नाले में फंसे हुए थे ये 5 लोग जिन्हें बचाया गया। ये देखिए तस्वीर आपके सामने।